हेलो गाइस, कैसा है सभी। कल यहाँ पे नीट का पेपर हुआ और यहाँ पे नीट के पेपर होने के बाद जो रिएक्शंस हमको देखने को मिले हैं, जो पेपर जो यहाँ पे एनटीए द्वारा सेट किया गया है, ये पेपर अब तक का सबसे बेकार पेपर है। ऐसा मैं अकेला नहीं, बाकी पूरे इन्फ्लुएंसर्स और जितने यहाँ पे जो बड़े जो टीचर्स हैं, चाहे हम फिजिक्स वाला मलक पांडे सर की बात करें, चाहे हम बीएम मतलब ब्रिजेश माहेश्वरी सर की बात करें, चाहे हम किसी भी नीट की कोचिंग जो चला रहे हैं अभी, जितने भी आपके जो टीचर्स हैं उनकी बात करें, या फिर मैं खुद की भी बात करूं, मैंने जहां तक ये देखा है, पेपर अब तक का सबसे बेकार पेपर यहाँ पे सेट किया गया है एनटीए को द्वारा। यहाँ पे एनटीए ने ये सोचा कि हम इस तरीके से पेपर सॉल्व करेंगे, बच्चे का पूरा मनोबल टूट गया है, तो ये बहुत ही बेकार है। यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर कोई पेरेंट्स सुन रहा है उनके लिए और बच्चों के लिए से बहुत बड़ा एक मेरा सजेशन है यहाँ पे। अगर आपने पेपर दिया है, अगर आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मुझसे यहाँ बहुत बड़ी चूक हो गई है इस पेपर को देते समय, या मेरे बहुत कम नंबर आएंगे, या मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, तो ऐसा सोचना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जिस लेवल का पेपर यहाँ पे सेट किया गया था, ये आपके लेवल का नहीं था। यहाँ पे बहुत से टीचरों ने इस पेपर को सॉल्व किया, जहाँ पे उन टीचरों को इसको सॉल्व करने में 2 से 3 घंटे लग रहे हैं, मोर देन 2 आवर्स तो पकड़ के रखिए। तो आप 1 घंटे में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो? इट इज़ इम्पॉसिबल। आप यहाँ पे देखिए, इन लोगों ने जो फिजिक्सली पेपर सॉल्व किया, अगर हम तीनों सब्जेक्ट्स की बात करें, फिजिक्स के ऊपर यहाँ पे सबसे ज़्यादा टफेस्ट पेपर बनाया गया था। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे केमिस्ट्री, फिर बायो, ये दोनों तो मॉडरेट थे। अगर आप ये चाहते हो कि यहाँ पे हम कट ऑफ को कम करना चाहते, तो उसके बहुत सारे अलग तरीके थे जिससे आप कम कर सकते थे। लेकिन इस तरीके से बच्चे का मनोबल तोड़ना, कि वो बेचारा अगर पूरी साल भर तैयारी करके गया है, आपने आउट ऑफ सिलेबस या कुछ भी कहें उसको, बहुत हाई लेवल के उनने आपने क्वेश्चन यहाँ पे सेट कर दिए हो, वो एग्ज़ाम सेंटर में जाके बैठा है और उसने फिज़िक्स का पेपर देखा है, तो उसका पूरा मोटिवेशन जो सेल्फ में था, वो पूरा टूट गया। अब वो फिज़िक्स करने के बाद केमिस्ट्री, बायो क्या ही देगा? कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फिज़िक्स का पेपर देख के केमिस्ट्री, बायो के भी उनके कुछ-कुछ क्वेश्चन छूट गए। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने मतलब पेपर में क्वेश्चन छोड़ के आए हैं। ये चीज़ बहुत गलत हुई है। अब तो ये देखना, अगर हम नीट एनटीए को रिक्वेस्ट करेंगे कि अगले साल से इस तरीके की वाहियात चीज़ बच्चों के साथ ना करें। मैं पेरेंट्स को भी ये सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चा वहाँ पे एग्ज़ाम दे के बाहर आया और उसको ऐसा डिमोटिवेटेड फील हो रहा है और वो परेशानी में है, तो उसका अभी साथ दें। क्योंकि अभी आप अगर उसका अच्छे से साथ देंगे, तो इन फ्यूचर उसका बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, अभी के टाइम पे ये जो स्थिति बनी है, ये एनटीए के द्वारा बेकार पेपर बनाने और इतनी बेकार स्थिति में ये जो पेपर लिया गया है बच्चों से, ये इस वजह से है। तो आपको अपने बच्चे का पूरा सपोर्ट करना चाहिए अभी के टाइम पे, क्योंकि बहुत सी यहाँ पे चीज़ें सामने आ रही है, बहुत से बच्चे, बहुत बुरी-बुरी चीज़ें यहाँ पे सामने आई है हमारे, कि ये सुनने में हमको बहुत बेकार लग रहा है। कई बच्चे ऐसे हैं जो माँ-बाप से दूर हो रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये हो रही है कि कई बच्चों ने सुसाइड भी किया है, बहुत कुछ सामने आ रहा है। तो ये चीज़ें ना हो, इसके लिए से आप सभी को अभी मोटिवेटेड रहना है और आपको अपने बच्चे का साथ देना है। क्योंकि देखिए, ये पेपर और आपके बच्चे ने जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया या सेकंड अटेम्प्ट में दिया, अगर बच्चे के मार्क्स अगर कम आते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। 1 साल और है अपने पास, दुनिया ख़त्म तो नहीं हो गई है इस पेपर को देने के बाद। 1 साल और अच्छे से तैयारी कर लेगा बच्चा, तो डेफ़िनेटली अगले साल बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा। और रही बात कट ऑफ की, तो यहाँ पे कट ऑफ जो है, वो एनटीए ने जो जिस प्रकार से जो बच्चों के साथ किया है, तो इससे जो कट ऑफ है वो तो कम रहेगा ही। ये तो 100% होना है। कट ऑफ हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे, इस साल आप देखेंगे कि 620, 630,
मैक्सिमम 640-50 तक आपको गवर्नमेंट BA MBBS की सीट्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। और रही बात BAMS या फिर BHMS या BDS या फिर प्राइवेट MBBS के कोर्स से, ये तो और ज़्यादा कम। और जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो भी बहुत ज़्यादा कम रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपने दुर्गति की है एग्ज़ाम की, तो उसका सीधा जो रिफ्लेक्शन जाएगा वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में जाएगा ही जाएगा। और इस साल जो हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें और भी है जो कि आ रही है सामने, जैसे कि नीट में स्कैम हो चुका है या फिर पेपर लीक, तो इसको आप साइड करिए। आप एक फ्रेश दिमाग से अभी सोचिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके 500 नंबर आ रहे हैं या 400 नंबर आ रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अभी से तैयारी में लग जाए अगले साल के लिए, क्योंकि ये जो इस साल हुआ है 100% है कि अगले साल तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि अभी अगर ऐसा हुआ तो बहुत से बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं, टीचर्स यहाँ पे NTA को बार बार कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें सुधरेंगी। लेकिन इस साल जो हो चुका सो हो चुका, तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मेरा यही सजेशन है कि बच्चे को अच्छे से अच्छे सपोर्ट कीजिए। ये पेपर बिल्कुल ब्लंडर था NTA के द्वारा, जिसमें पूरी जवाबदारी NTA की ही रहनी चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप अगर कुछ और भी चीज़ें जानना चाहते हैं तो हमें आप हमारी टीम को व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर मोर अपडेट्स।